राधे राधे, स्वागत है। आप लोग जो है कमेंट करेंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है, और वीडियो को जो है शेयर कर दीजिए, सभी लोग जुड़ जाए। हाँ, जय श्री कृष्ण। सुशील जी, पूनम जी, निमिता जी, नूर जी, शिवांगी जी, अमिषा जी, शौर्या जी, सोनी जी, चलिए सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आप लोग कमेंट करेंगे कि ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, ठीक है, ऑडियो वीडियो सब क्लियर है। चलिए, तो हम लोग जो है आज शब्द रचना पर आधारित प्रश्नावली देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? चलिए आंसर करिए। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? आंसर आना चाहिए आप लोगों का। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चलिए, हाँ नूर जी नमस्कार, स्वागत है। तो यहाँ आंसर आ रहा है, हाँ सुशील जी जय श्री कृष्ण, स्वागत है, नमस्कार। चलिए, तो यहाँ आंसर आ रहा है ए विकल्प के लिए, अवता। ठीक है, अवता, समझना, ठीक है, या समझ शब्द है, समझ, उसमें जो है अवता लग गया, ठीक है, तो समझौता बन गया। आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? या है, आलू है, आ है, ऊ है। चलिए आंसर करिए। दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? चलिए, हाँ मनीषा जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। तो यहां आंसर आ रहा है आलू। आलू, बहुत बढ़िया। दयालु शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो आलू प्रत्यय है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। अनुकरणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अनुकरणीय, इसमें आपको प्रत्यय बताना है, कौन सा प्रत्यय है। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप लोग करिए। हाँ सीमा जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यहां आंसर आ रहा है डी। डी, बहुत अच्छा। ई, इसमें जो है ईय प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ईय प्रत्यय है। अनुकरणीय शब्द में ईय प्रत्यय लगा है, अनुकरण धन ईय, ठीक है। आ जाइए 4 नंबर पे, थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, ठीक है। मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? मूर्खता में कौन सा प्रत्यय है? चलिए आंसर करिए। तो आंसर आ रहा है ता। ता, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ उपेंद्र जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहाँ आंसर ए आ रहा है, इसमें ता प्रत्यय लगा हुआ है, बिल्कुल सही जवाब है। मूर्ख धनता, मूर्खता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। वत्सल में कौन सा प्रत्यय है? वत्सल में कौन सा प्रत्यय है? 5 का आंसर करिए। चलिए, तो यहां आंसर आ रहे हैं, हाँ दीपा जी राधे राधे, स्वागत है। यहां आंसर आ रहा है बी और सी। अल नहीं है, अल नहीं है, ल प्रत्यय है, ल प्रत्यय है, ठीक है। चलिए, वत्सल। आ जाइए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। सुहावन, लिखाई व छलिया, इनमें निहित प्रत्यय के लिए सही विकल्प कौन सा है, उसका चयन कीजिए। इसमें कौन सा प्रत्यय निहित है? चलिए, चलिए आंसर करिए। हाँ शशि प्रभा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए आंसर आ रहा है सुहावना, लिखाई और छलिया के लिए
कौन सा विकल्प बनेगा? तो आपका आंसर आ रहा है सी। सी विकल्प बिल्कुल सही है। आवना, आई और इया। ठीक है, आवना, आई और इया। ठीक है, यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 7 पे। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग आपको बताना है। तो यहां आंसर आ रहा है 7 के लिए। 7 के लिए जो आंसर आ रहा है, हाँ, दुर। ए विकल्प, ए विकल्प जो है वो सही है। ठीक है, दुरात्मा, दूरधन आत्मा, ए विकल्प ही सही है। चलिए, प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिध्वनि में कौन सा उपसर्ग है? चलिए, हाँ, कुसुम जी राधे राधे, स्वागत है। सुरेंद्र जी स्वागत है, नमस्कार। तो यहां आंसर आ रहा है प्रतिध्वनि के लिए प्रति उपसर्ग कौन सा होगा? प्रति उपसर्ग होगा। ठीक है, आ जाइए 9 नंबर पे। अधिकार में उपसर्ग है। अधिकार में उपसर्ग है। कार है, अधि है, अ है, कर है। कौन सा आंसर बनेगा? तो यहां आंसर आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल अधि हो गया। उपसर्ग थोड़ा आसान है, थोड़ा सा अगर कठिन है तो थोड़ा सा उपसर्ग से प्रत्यय। ठीक है, धार्मिक में प्रत्यय है। धार्मिक में प्रत्यय है। चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है, हाँ, बिल्कुल इक प्रत्यय। इक प्रत्यय। आ जाइए 11 नंबर पे। प्रति उपसर्ग किस भाषा में आया है? यहां से होना चाहिए। चलिए मैं से कर देता हूं। किस भाषा से आया है? चलिए 11 नंबर, प्रति उपसर्ग किस भाषा से आया है? तो यहां आंसर आ रही है, यहां आंसर आपका आ रहा है, हाँ, संस्कृत। जो ये प्रति उपसर्ग है ये संस्कृत का है। ठीक है, संस्कृत का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे। निम्न में से ई प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा नहीं है? कौन है जो ई प्रत्यय से निर्मित नहीं है? चलिए आंसर करिए। तो यहां आंसर आप लोग का आ रहा है 12 के लिए। 12 के लिए, हाँ। चलिए, हाँ, गुड मॉर्निंग ब्लॉक जी। यहां आंसर आ रहा है सी विकल्प के लिए। सी विकल्प में ई नहीं, ई है। ठीक है, ई प्रत्यय हो गया है। आ जाइए 13 नंबर पे। कड़ुआहट शब्द में प्रत्यय है। कड़ुआहट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कड़ुआहट। तो यहां आंसर आ रहा है, हाँ, 13 के लिए आप लोग का आंसर आ रहा है। चलिए, आहट, सी विकल्प, आहट। तो बिल्कुल सही जवाब है। कड़ुआहट शब्द में जो प्रत्यय बनेगा वो आहट बनेगा। ठीक है, चलिए 14 नंबर पे आ जाइए। 14 नंबर पे वीडियो में पूछा गया ये क्वेश्चन है। वीडियो का जो परीक्षा 2023 में हुआ। राखनहार शब्द में निम्नलिखित में से कौन से प्रकार का प्रत्यय है? ये पूछा गया है। राखनहार तद्धित प्रत्यय है, क्रिया प्रत्यय है, कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय है। कौन सा है? कृदंत प्रत्यय है। कौन सा? चलिए, तो यहां 14 के लिए आप लोग का आंसर आना चाहिए। यदि यदि क्रिया में यदि क्रिया में कोई प्रत्यय लगा है तो वो कृदंत प्रत्यय हो जाता है। यदि धातु शब्द में कोई प्रत्यय लगा है तो वो कृदंत प्रत्यय हो जाता है। ठीक है,
और उसके अलावा अगर किसी में लगा है, ठीक है, तो तद्धत प्रत्यय हो जाता है। चलिए, तो रखा क्या था? रखनहार, रखना, ठीक है। तो रखना आपका क्रिया है। हाँ, क्रिया में कृदंत होता है। आ जाइए, कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण है। कृदंत शब्द कृत प्रत्यय का उदाहरण, कृदंत शब्द आपको बताना है कौन सा है। चलिए, 15 का आंसर आपका तो यहां आ रहा है डी। हाँ, खेलना, खेलना से बना है खिलाड़ी, ठीक है, खिलाड़ी। तो कृत प्रत्यय के अंतर्गत डी विकल्प आपका आएगा। उत्तराखंड ये पीजीटी 2020 में पूछा गया था। चलिए, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? जिंदगी में प्रत्यय आपको बताना है। सोलह नंबर के लिए तो 16 का आ रहा है ए बी भी आ रहा है ए। चलिए, हाँ, रेणु जी गुड मॉर्निंग, स्वागत है। तो देखिए, जिंदा, जिंदा शब्द में गी लगेगा, ठीक है, जिंदा प्लस गी। जिंदग कोई शब्द नहीं होता है कि उसमें आप ई प्रत्यय केवल लगाएंगे, ठीक है, जिंदा। तो यहां क्या हो जाएगा? गी प्रत्यय, बी ऑप्शन, ठीक है। आगमन में उपसर्ग है। चलिए, हाँ, नव्या जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, स्वागत है। यहां आंसर करें 17 नंबर का, आगमन में उपसर्ग है। आगमन, हाँ, बहुत अच्छा। गमन शब्द है, उसमें उपसर्ग लगा है आ उपसर्ग है, ठीक है। 18 नंबर पे आइए, रसोइया में प्रत्यय है। रसोइया, चलिए 18 का आंसर करिए। तो यहां आंसर आ रहा है, रसोइया में जो है ईया प्रत्यय है, ईया प्रत्यय है। हाँ, रसोई धन ईया। चलिए, रसोइया में जो है ईया प्रत्यय है। दुकाल में कैसा उपसर्ग है? दुकाल में कैसा उपसर्ग है? चलिए, यहां आंसर करिए। दुकाल में कैसा उपसर्ग बताया गया है, पूछा गया है, उपसर्ग आपको बताना है कि दुकाल जो है इसमें कैसा उपसर्ग है। तो यहां आंसर आ रहा है सी बी, ठीक है। हाँ, फारसी नहीं, वनरक्षक परीक्षा 2018 में पूछा गया है, ठीक है। दुकाल में कैसा उपसर्ग है? तो हिंदी। आ जाइए अगले प्रश्न पे, 20 पे आ जाइए, ब उपसर्ग किसमें है? चलिए, ब, तो यहां आंसर आ रहा है 20 के लिए सी। चलिए, बम उपसर्ग जो है बदौलत में है, ठीक है। चलिए, आ जाइए 21 नंबर। हाँ, बदौलत, दौलत में ब लगा है। बाकी देखें तो बदबू है, ठीक है, बदनाम है, बदहजमी है। तो इसमें देखा जाए तो बद बद शब्द आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक्यूरेट आंसर देखें तो दौलत में ब लगा है, सी विकल्प सही हो रहा है। इनमें से किसमें निर उपसर्ग लगा है? निर दिया है निर्बल, सॉरी नहीं लगा है,
नहीं लगा है। निर्वाह दिया है, निःशेष दिया है, निर्देश दिया है, तो कौन सा बनेगा? ये तो आपका प्रश्न बहुत आसान हो गया और यहां आंसर आ रहा है हाँ 21 का सी, निःशेष। निःशेष। 22 पे आएंगे। समीप छोटा था, समीप छोटा तथा गौड़ के साथ, गौड़ के अर्थ में कौन सा उपसर्ग आता है? समीप, छोटा और गौड़। चलिए आंसर करिए। कौन सा उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है समीप, छोटा या गौड़? हाँ आंसर आपका आ रहा है उप। ये है उप। उप का जो अर्थ होता है वो होता है समीप, छोटा और गौड़, उतना महत्वपूर्ण नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 23 पे। बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? किस भाषा का है? 23 नंबर का आंसर करिए। बुरे के अर्थ में प्रयुक्त होने वाला बद उपसर्ग किस भाषा का है? तो आपका आंसर आ रहा है हाँ डी, उर्दू फारसी का है। उर्दू और फारसी यानी उर्दू फारसी का है। वन रक्षक परीक्षा 2018 में यह प्रश्न बन चुका है। आ जाइए 24 पे। आहट, आवट, अस आदि किस प्रकार के तद्धित प्रत्यय है? आहट है, आवट है, आस है। चलिए किस प्रकार का है? 24 का आंसर करेंगे तो यहां आंसर आ रहा है ए विकल्प, और ए विकल्प बिल्कुल सही जवाब है। भाववाचक। जब ये लगता है तो भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, जैसे बनावट, लिखावट। ठीक है, आ जाइए। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है, तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है बिल्कुल ए विकल्प, प्रति। प्रति। 26 नंबर पे हम लोग आते हैं। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है। औपचारिक। औपचारिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो यहां आंसर आपका क्या बनेगा? हाँ इक प्रत्यय बनेगा, बी ऑप्शन, इक प्रत्यय बनेगा। ठीक है, इक। औपचारिक। उपचार, उपचार में इक लग गया। आ जाइए। शब्द का अर्थबोध कराने वाला कौन सा शब्द है? शब्द का अर्थबोध कराने वाला, चलिए कौन सा शब्द है? शब्द शक्ति है, वाक्य है, एकार्थ है, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। ये देखिए बीपीएससी स्कूल शिक्षक परीक्षा 2023 में ये प्रश्न बन चुका है कि शब्द का अर्थबोध कराने वाला क्या है। चलिए तो यहां आंसर आ रहा है, यहां आंसर आ रहा है बिल्कुल शब्द का अर्थबोध कराने वाला जो शब्द जो है उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्ति के माध्यम से ही शब्द का अर्थ जो है क्लियर हो पाता है। आ जाइए। प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? प्रगति में कौन सा उपसर्ग है? आंसर करिए। उपसर्ग आपको बताना है कौन सा उपसर्ग है। तो यहां आंसर आ रहा है कि गति है, उसमें जो है प्र उपसर्ग लगा हुआ है। ठीक है, प्र उपसर्ग लगा हुआ है। 29 पे आइए। अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद करने पर उपसर्ग के रूप में प्राप्त होगा। उपसर्ग के रूप में क्या प्राप्त होगा? तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा कि अति प्राप्त होगा। अत्यंत का, अत्यंत में देखा जाए तो उपसर्ग अति लगा हुआ है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 30। क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय प्रयुक्त होकर जो शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया अथवा धातु के अंत में प्रत्यय लग करके जो शब्द बनता है उसे हम क्या कहते हैं? चलिए 30 का आंसर करेंगे।
और यहां आ रहा है आंसर कि इसे हम कृदंत कहेंगे। जब क्रिया में या धातु में जब प्रत्यय लगाया जाता है तो उसे हम कृदंत प्रत्यय, ठीक है, कहते हैं। आ जाइए, कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? कृपालु शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? चलिए 31 का आंसर आए, और 31 का आंसर आ रहा है कि जैसे दयालु में आलू आया था वैसे ही कृपालु में भी आलू आएगा। ठीक है, वैसे ही कृपालु में भी आलू आएगा। चलिए 32 का आंसर करिए। 32। चलिए 31 का डी नहीं होगा, ठीक है, उसमें आलू देखिए, कृपालु में छोटा ऊ है, अब बड़ा ऊ क्यों लगाएंगे? तीसरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? तीसरा शब्द लिखा हुआ है और उसका आप उसमें आपको प्रत्यय बताना है, कौन सा होगा? तो आंसर आ रहा है रा। रा नहीं, आ नहीं, रा। 30 और रा, ठीक, रा प्रत्यय है, बी ऑप्शन होगा। आ जाइए, शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध हो वहां कौन सी शब्द शक्ति होती है? चलिए सांकेतिक अर्थ ध्यान से समझिएगा, मूल अर्थ नहीं, जिसको वो संकेत करना चाह रहा है उस अर्थ का बोध हो तो उस शब्द शक्ति को हम क्या कहते हैं? नहीं, ये चीज नहीं कहा है, ये कहा है शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध होता है, यानी अस्पष्ट, ठीक है, अस्पष्ट जिस जो लिखा गया है उस सब उसका अर्थ वो व्यक्त कर दे, ठीक है, जिसकी ओर संकेत करता है, यानी शब्द सीधे सीधे जहां संकेत कर रहा है उसको पूछ रहा है, ठीक है, तो वो होती है हमारी अभिधा, ठीक है ना, शब्द का संकेत, ठीक है ना। हाँ, उसमें आपको कुछ सोचना विचारना न रहे, ठीक है, शब्द का सीधा सीधा अर्थ जिस ओर संकेत कर रहा है उसे हम अभिधा कहते हैं, यानी वो शक्ति जो है अभिधा शक्ति है। शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? अच्छा, कोई बात नहीं अर्चू जी, आंसर करिए। शीतल शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में क्या प्राप्त होगा? शीतल शब्द लिखा हुआ है, अगर इसका हम प्रत्यय देखें तो क्या प्राप्त होगा हमें? आंसर आ रहा है हाँ, ल प्रत्यय प्राप्त होगा, ठीक है, शीतल, शीतल। चलिए 35 नंबर पे आ जाइए। चितेरा शब्द का संधि विच्छेद करने पर प्रत्यय के रूप में प्राप्त होगा? चितेरा, 35 का आंसर करिए। एरा, तो आप लोगों का आंसर आ रहा है कि एरा प्रत्यय होगा इसमें, हाँ, ए विकल्प होगा, एरा प्रत्यय, बहुत अच्छा, एरा प्रत्यय होगा। चलिए आ जाइए 36 नंबर पे आइए। 36 नंबर पे आइए, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का एक साथ प्रयोग किया गया है? उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, चलिए आंसर करिए। आंसर करिए। तो यहां आंसर आ रहा है बी, हाँ, अभी भी है और ई भी है, ठीक है, मान शब्द है, ठीक है, मान शब्द है और उसमें अभी भी लगा है और आने भी लगा है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 37 पे। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है? बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय लगा है? प है, पा है, बूढ़ा है, आपा है। बुढ़ापा कौन सा प्रत्यय लगा है? तो यहां आंसर आ रहा है नहीं, आपा नहीं है, ठीक है, आपा नहीं है, पा प्रत्यय होता है, पा, ठीक है, पा। चलिए परिक्रमा में उपसर्ग है, परिक्रमा में उपसर्ग है, परि प पर क्रमा, उपसर्ग थोड़ा आसान होते हैं, तो यहां आप लोग आंसर कर रहे हैं कि हाँ, परि, बड़ी ई नहीं रहेगा,
छोटी परी। 39 नंबर पे आ जाइए। पश्चिम में प्रत्यय है चम, अम, म, इम। ठीक है, आपको बताना है। तो एस आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा। हाँ, डी बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 40 नंबर पे। मधुर में कौन सा प्रत्यय है? मधुर में कौन सा प्रत्यय है? चलिए आंसर करिए। मधुर में कौन सा प्रत्यय है? तो यहां आंसर आ रहा है र। हाँ, र आंसर आ रहा है। सी होना चाहिए। बहुत अच्छा। मधु और धन र, मधुर हो गया। ठीक है, 41 पे आइए। आकर्षण में उपसर्ग है। आकर्षण में उपसर्ग बताना है। तो यहां आंसर आप लोगों का आ रहा है आकर्षण के लिए 41 का आंसर बी आ रहा है। हाँ, 41 का बी, आ। आ। चलिए 42 पे आ जाइए। प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। प्रत्यक्ष शब्द में उपसर्ग है। प्र है, प्रा है, प्रत्यय है, प्रति है। कौन सा बनेगा? तो आप लोगों का आंसर आ रहा है डी। बिल्कुल, प्रत्यक्ष में जो है उपसर्ग प्रति है, प्रति है। चलिए, टिकाऊ में प्रत्यय है। टिकाऊ में प्रत्यय है। ऊ है, ऊ है, टिक है, आऊ है। चलिए, कौन सा आंसर बनेगा? तो यहां आप लोग का आंसर आ रहा है आऊ। आऊ, आऊ प्रत्यय बनेगा। श्रोता या स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद इनमें से कौन है? वो आपको बताना है। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर 4 भेद होते हैं ना। तो यहां आप लोग का बहुत अच्छा आंसर आ रहा है कि तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज, यही है। ठीक है, ये स्रोत या उत्पत्ति के आधार पे हैं। ये उत्तराखंड पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है। आ जाइए 45 नंबर। धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत बनते हैं। वर्तमान काल कृदंत बनते हैं। धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत बनते हैं। कौन सा प्रत्यय जोड़कर? चलिए, 45 नंबर। तो यहां आंसर आ रहा है आ। ये प्रश्न कुछ पटांग दे दिया है। धातु पर प्रत्यय जोड़कर वर्तमान काल कृदंत बनते हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप लोग छोड़ देंगे। ठीक है, हाँ छोड़ दीजिए। देखते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। अभी समय नहीं है इसको। कल हम लोग जो है कल की क्लास में इसे समझेंगे। चलिए, भलाई में प्रत्यय है। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है वो कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, जैसे हमको तो पता है कि कोई शब्द होता, जैसे क्रिया होती है। क्रिया में आप देखेंगे जैसे खेलना, खेलना। ठीक है, लेकिन यहाँ वर्तमान लिख दिया ना। जैसे खेलना, रोना। तो उसमें हम क्या लगा देंगे? ता इसमें से लगाएंगे। ठीक है, जैसे खेलता, पढ़ता, लिखता, सोता। ठीक है, लेकिन स्पष्ट करेंगे कल। ठीक है, अभी छोड़ दीजिए उसको। 46 नंबर पे आइए। भलाई में प्रत्यय है। भलाई में प्रत्यय है। चलिए 46 का आंसर करिए। भलाई में प्रत्यय है। तो यहां आंसर आ रहा है आई। बिल्कुल सही जवाब है आई। ठीक है,
आई प्रत्यय है। आ जाइए 47 नंबर पे, उत से निर्मित शब्द है। उत से निर्मित शब्द है, तो यहां आंसर आ रहा है, यहां आंसर आ रहा है, हाँ बिल्कुल, उत से उच्चारण बना है, इसमें उत उपसर्ग है, ठीक है, उत धन चारण उच्चारण। आ जाइए 48 नंबर पे, बच्चा में पन लगा देंगे तो क्या बनेगा। बच्चा में पन लगाएंगे तो क्या बनेगा, ये लोअर परीक्षा पूछा गया 2018 में। तो यहां आंसर आ रहा है कि बच्चा में पन प्रत्यय जोड़ने से निर्मित शब्द है, तो यहां आंसर आ रहा है, हाँ बच्चापन नहीं होगा, बचपन होता है, ठीक है, बच्चापन नहीं होगा। 49 नंबर पे आएंगे। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, तो ये तो बहुत आसान हो गया। यहां आंसर आप लोग कर रहे हैं बी। सी नहीं, सी कैसे लगा देंगे, प्र लगाएंगे, प्रति होता है ना, प्रतिधन एक प्रत्येक। 50 नंबर पे आइए, उपसर्ग वह शब्दांश है जो, उपसर्ग वह शब्दांश है जो शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है, किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है, किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है। क्या लगेगा आंसर, तो यहां आंसर आ रहा है कि जो उपसर्ग होता है वो किसी शब्द के आगे जोड़ा जाता है, बी ऑप्शन। 51 नंबर पे आ जाइए, उपसर्ग बताइए अंति अतीन्द्रिय। उपसर्ग बताइए, शब्द हमारे पास है अतीन्द्रिय, इसमें आपको सर्ग वो बताना है कि उपसर्ग कौन सा है, तो इसमें है बी अति धन इंद्रिय, ठीक है, अतीन्द्रिय हो जाएगा। आ जाइए 52 नंबर पे, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए, पुस्तकीय शब्द में प्रत्यय बताइए, तो यहां आंसर बनेगा, नहीं बी नहीं बनेगा, अच्छा 50 का आप आंसर कर रहे हैं, ठीक है, हाँ टारगेट जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहां आंसर आ रहा है सी, हाँ सी बनेगा, सी ईय, ठीक है, ईय। आ जाइए 53 नंबर पे, परा उपसर्ग का अर्थ होता है, परा उपसर्ग का क्या अर्थ होता है। अबकारी सिपाही परीक्षा 2016 में ये पूछा गया था कि परा उपसर्ग का अर्थ क्या होगा, ठीक है, क्या होगा परा, तो जब भी लगता है परा तो लगभग ये हाँ उल्टा ही कर देता है, ठीक है, जैसे जय, जय के आगे लगा दीजिए पराजय, तो जय का जीत हो गया, पराजय का हार हो गया, यानी उल्टा कर देता है, तो एक अर्थ आपको मिल गया उल्टा। चलिए आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। 54 का आंसर करिए, और यहां 54 का आंसर आ रहा है ए विकल्प के लिए कि अधि होगा, बिल्कुल, अधिमानता में जो उपसर्ग लगा है वो अधि लगा है, ठीक है, अधि लगा है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 55 है, संगोष्ठी शब्द में उपसर्ग है, संगोष्ठी शब्द में उपसर्ग है, सन सम सन सम, कौन सा होगा, कौन सा होगा, 55 का आंसर आपका आना चाहिए, तो यहां आंसर आ रहा है बी ऑप्शन, हाँ 55 का जो है बी ऑप्शन, ठीक है, संगोष्ठी सम लगा हुआ है, ठीक है। आ जाइए 56 नंबर पे, उपसर्ग को कहते हैं, उपसर्ग को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, पद कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं, या शब्दांश कहते हैं, क्या लगाएंगे। 56 का आंसर आपका आना चाहिए। चलिए, तो यहां आंसर आ रहा है कि डी, बी, डी, डी। तो देखिए उपसर्ग पद नहीं है, उपसर्ग एक शब्द का अंश है, वो शब्द भी नहीं होता है, ठीक है ना, उपसर्ग और प्रत्यय ये शब्द नहीं होते हैं, शब्द का अंश होता है, एक टुकड़ा होता है, ठीक है, शब्दांश एक शब्द का वो क्या होता है, हिस्सा होता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि चाहे उपसर्ग पूछे चाहे प्रत्यय पूछे, वो दोनों शब्दांश है, ठीक है, शब्द नहीं है।
और पद भी नहीं है। आ जाइए 57 नंबर पे, संगम, संवाद, संतोष, संस्कार, संयुक्त आदि शब्दों में उपसर्ग है। कौन सा उपसर्ग है? तो यहां आंसर है, हाँ, छंद की भी लगेगी, बिल्कुल, रस, छंद, अलंकार, इस पर जो है क्लास होगी। आंसर आ रहा है सम, सम। चलिए 58 नंबर पे आ जाइए, अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? अप को लगाना है, किसके साथ लग सकता है? लगा दीजिए। चलिए, हाँ, रस, छंद, अलंकार आ जाएगा। चलिए, अब इस पर हम विचार कर रहे हैं, किसी दिन जो है इसी टॉपिक पे पहले रख दे रहे हैं। तो यहां आंसर आप लोगों का आ रहा है, हाँ, मान, अपमान हो जाएगा। ठीक है, अपमान। 59 नंबर पे आ जाइए, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, कमेंट करिए। वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो यहां आंसर आ रहा है इक प्रत्यय लगा है। बहुत बढ़िया, वैज्ञानिक विज्ञान से बना है। आ जाइए 60 नंबर पे, भुलक्कड़ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? भुलक्कड़, तो यहां आंसर आ रहा है कि भुलक्कड़ में जो है, हाँ, अक्कड़ लगा है, अक्कड़, अक्कड़। अभि अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो यहां आंसर आ रहा है, अभिभाषण में जो है डी, अभी लगा हुआ है। क्या लगा है? अभी, बिल्कुल। आ जाइए 62 नंबर पे, सुमित्रा में प्रत्यय है। सुमित्रा में प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है? सुमित्रा जो शब्द लिखा है, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तो यहां आपका आंसर आ रहा है सुमित्रा। तो आंसर आ रहा है आप लोगों को हाँ, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन सही होगा। सुमित्रा में जो प्रत्यय लगा है वो आ लगा है। ठीक है, चलिए देखिए यहां पे कैसे लगा है, मित्र शब्द है, उसमें आ लग गया, मित्रा, और इस मित्र को सुंदर बनाने के लिए सु लग गया है, सुमित्रा। ठीक है, निम्नलिखित पद में कौन सा पद वया प्रत्यय लगने से बना है? वया, तो यहां आंसर आ रहा है, आंसर आ रहा है 63 का ए। जिन्होंने कहा है 63 का ए, खवैया, वो सही है। ठीक है, खवैया। आ जाइए, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? आंसर करिए। चलिए ठीक है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? ऐसा कौन सा शब्द है जो बिना उपसर्ग का है? 64 का आंसर करिए। तो आंसर आ रहा है बी, ओढ़ना, ओढ़ना। चलिए, हाँ, चलिए ठीक है। आ जाइए 65 नंबर पे, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? आंशिक शब्द में प्रत्यय बताइए। चलिए, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है? 65 का आंसर करिए। 65, आंशिक इक प्रत्यय। बहुत अच्छा, इक प्रत्यय।
चलिए 66 नंबर पे आ जाइए। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। 70 क्वेश्चन ही हम लोग देखेंगे, ठीक है। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो यहां आंसर आ रहा है आवत। आवत प्रत्यय है, ठीक है, आवत प्रत्यय। 67 नंबर पे आ जाइए। 67 नंबर, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग है? चलिए आंसर करिए। आस, बहुत अच्छा। मिठास में आस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 68 नंबर पे आ जाइए। निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। चलिए चयन कीजिए। नहीं नहीं, मिस्टेक हो गया। ये क्वेश्चन जो है पूरा दिखेगा तब आंसर हो पाएगा। देखिए शब्द निम्न लिखा है, लेकिन नीचे शब्द नहीं लिखा है, बगल में ही लिखा है। इधर लिखा है उत्कर्ण, उत्कर्ण लिखा हुआ है। चलिए आंसर करिए। निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन कीजिए। और जो शब्द लिखा है इधर बगल में लिखा गया है उत्कर्ण, इसमें आपको बताना है 68 का आंसर क्या होगा। तो आंसर आ रहा है डी, डी। चलिए डी, मलेरिया इंस्पेक्टर में पूछा गया है। निम्न शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही विकल्प चुनिए। मच्छरदानी, हाँ अब ये शब्द नीचे लाया है। चलिए मच्छरदानी कौन सा बनेगा? तो आंसर आ रहा है आंसर आ रहा है हाँ दानी। आ जाइए। यहीं पे हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि जो है विद्यालय जाने का भी समय हो चुका है। हाँ, सुशिक्षित, सुशिक्षित में उपसर्ग आपको बताना है, ठीक है। तो यहां पे हम, हाँ सु का अर्थ जो है सुंदर से या अच्छा, बढ़िया, ठीक है, इसके लिए होता है। चलिए 70 का आंसर आप लोग कर रहे हैं सी विकल्प के लिए, जो सही जवाब है सु, ठीक है। हाँ तो इतना ही रखते हैं, इससे आगे हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। तो 2-3 दिन में जो है हम लोग उपसर्ग, प्रत्यय और शब्द शक्ति से कुछ प्रश्न जो है इसमें रहेंगे, उसको हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगले टॉपिक में हम लोग चलिए रस छंद अलंकार ही जोड़ लेंगे, ठीक है। रस छंद अलंकार कर रहे हैं तो उसी पे हम कोशिश करेंगे कि प्रश्न रख दें, ठीक है। तो आप सभी लोगों को जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं शाम को, शाम वाली क्लास में, नाइट वाली क्लास में, ठीक है। हाँ चलिए, धन्यवाद धन्यवाद।